जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सबको ब्लेस करें। गुरु जी को हर एक इंसान के बारे में पता होता है, ये संगत का पता होता है किसका क्या करना है। तो हम तो संगत जी यही कहेंगे, गुरु जी सबकी इच्छाएं को पूर्ण करें। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। आशा करती हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और कोई गलती होगी तो उसे माफ़ करेंगे। मुझे मेरी संगत मुझे माफ़ करेगी, गुरु जी भी साफ करेंगे, माफ़ करेंगे। ठीक है संगत जी, मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, मेरी तरफ से भी और संगत की तरफ से भी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज का जो मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो थोड़ी समझने वाली चीज़ है। जिनको ये चीज़ पता है उनको तो सत्संग जल्दी आ जाएगा। कई लोगों को जैसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो उनको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। सत्संग बहुत काम का है। जब समझ में आ जाएगी कि सत्संग में है क्या, तो फिर तो आप वो सत्संग और अपना ऊपर उसके जो भी आप कर पाओगे वो करोगे। मतलब आप भी अपनाओगे कैसे क्या करना है। ठीक है संगत जी। संगत जी, जो आज का सत्संग है वो बड़ा ही थोड़ा अलग है, सोचने का है। वैसे तो आपने कई बार इस टाइप के सत्संग सुने होंगे, पर क्या आप चाहेंगे कि आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो? कहने का अर्थ है आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे हो और वो इंसान आपके सामने आ गया तो किसी भी ढंग से, तो ऐसे आपको गुरुजी क्या कह रहे हैं उस इंसान को देखकर क्या लगेगा? अरे अभी तो मैं इसे याद कर रहा था और ये क्या चमत्कार हो गया। जैसे ही मैंने इस इंसान के बारे में सोचा वो आपके सामने आ गया। तो संगत जी, किसी भी ढंग से वो आ जाए या आप उस इंसान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। इस सत्संग में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एनर्जी, वो चीज़ से बना जो भी है वो आपको नहीं मिलेगी। और मैं आपको हम सब ये बता दूं कि एनर्जी से बने हैं। किससे बने? एनर्जी। एनर्जी, कैमरा तक भी एनर्जी से ही बना हुआ है। तो संगत जी, तो आपने मैनिफेस्ट करते हैं, इसी का इस्तेमाल करते हैं। किसी ने अपनी पेरेंट्स, कोई भी चीज़ पर आपने कभी देखा है तो किसी ने सोचा होगा कि या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको मिलकर बहुत खुशी हो। किसी ने अपने पेरेंट्स की हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट किया, किसी ने जॉब के लिए, किसी ने अपनी प्रमोशन के लिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। क्या आप इस टेक्निक को जानने के लिए तैयार हैं?
अगर प्यार है तो आप लिखेंगे कि मैं इस जादू के लिए तैयार हूँ। क्या हूँ? मैं इस जादू के लिए तैयार हूँ। देखो संगत जी, जैसे कोई मान लो कि कोई सत्संग सुन रहा है और कोई कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे। सुनने की बात है, एग्जाम्पल भी अच्छा है, और कहीं कहीं वो उनका ध्यान है। अगर कोई संगत में किसी के कान के बारे में कान आगे ला के कोई बात बताए, कान में फुसफुसाए या उस कान में कोई बात बताए, तो आप ये देखना कि जो लोग ध्यान सत्संग सुनते हुए या करते हुए ध्यान नहीं दे रहे थे, जब किसी के कान में कोई बात बताई गई तो बहुत अधिक ध्यान दे रहे कि शायद हमें पता चल जाए कि क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं। बस यही हम सोचते हैं और सोचते हैं कि बात पता चल जाए, परंतु क्या होता है संगत जी, आपको पता ही है। किसी को कुछ बताए या कह रहे हो तो सारे लोग मतलब उस पर बड़ा फोकस करेंगे, और जब आपके बात दूसरों तक मतलब और किसी बात पे अगर आप फोकस भी करते हो किसी भी ढंग से और वही बात आपके साथ हो जाती है, तो आज हम यूनिवर्स को यानी ब्रह्मांड को अपनी इच्छा बताने वाले हैं। मतलब ये मैनिफेस्टो का अर्थ है कि जो भी ब्रह्मांड है वो हमारी बात कौन से ढंग से सुन रहा है, कौन से टेंस से सुन रहा है, ये सब बात सोचने वाली है। और तो कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। दूसरा, आज हम यूनिवर्स को यानी ब्रह्मांड को अपनी इच्छा बताने वाले हैं मान लो, और हमारी इच्छा है कि बहुत अच्छे से हम सुनते हैं, और हमारी इच्छा जो है उसके लिए फास्ट मैनिफेस्टेशन होती है। जितना हम भी ब्रह्मांड भी विश्वास करेंगे, जितना भी हम यूनिवर्स पर विश्वास करेंगे, उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। और उस पे हमें ब्रह्मांड के लिए क्या क्या सोचना है, बिलीव करना, प्रैक्टिस, रिपीट। यहाँ तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें है बिलीव, पेशेंस, प्रैक्टिस, लेट गो, रिपीट। यानी कि सबसे पहले आपने विश्वास करना है, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद लेट गो, और फिर वापस विश्वास करें और ये प्रार्थना करें। यहाँ के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको शांत जगह पर बैठना है। कैसे? 3 स्टेप्स कैसे हैं ये सब करने के लिए? कहाँ बैठना है? आपने शांत होकर शांत मुद्रा में बैठना है, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आपने क्या करना है? आपने सोने से पहले जो करना है वो, आप सोने वाले हैं तो आप वैसे करिए। सेकंड स्टेप है जो आपको कोई फुसफुसाने वाली बात, मतलब किसी को आप कह रहे हैं और अपनी इच्छा को बताना है कि मेरी इच्छा है कि आपको इस ढंग से बोलना है कि मुझे 1 लाख रुपए हर महीने कमा रहा हूँ। क्या बोलना है? मैं हर महीने 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ। आपने जो भी सोचना होगा बोलना है। ये तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको संगत जी। तो क्या करना है उसके बाद? आपको ध्यान से सुन रहे हैं ना, और बोलना है कि हर महीने 50,000 कमा रहा हूँ। आपने यूनिवर्स से कहना है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है। और या आप ये भी कह सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जॉब कंपनी में
लग गई है और हर महीने इतना पैसा कमाने लग गया हूँ। जितने प्यारे ढंग से आप बोलेंगे उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको अपनी इच्छा को पकड़ कर नहीं रखना। जब तक आप इच्छा को पकड़ रखेंगे तो आपकी इच्छा जो भी है पकड़ रखेंगे तो आपकी इच्छा ऐसे पूरी नहीं होती। अपनी इच्छा को लेट गो कर देना है। बस आपने अपनी इच्छा को बड़े ही प्यारे ढंग से यूनिवर्स तक आपने पहुंचानी है। तो आप क्या करोगे? चिंता, डिप्रेशन नहीं रखना। आप जितना ज़्यादा खुश होगे, पॉजिटिव रहोगे और आपसे कोई फालतू की बात कर रहा है आप उत्तर नहीं दोगे। जो भी आपसे मतलब आपको लग रहा है कि वो बात नहीं हो रही और अब मतलब आपने किसी को भी वो फिर बताना ही नहीं है। संगत जी, समझ में आ रही होगी आशा है तो बहुत सिंपल, पर आप इसको अच्छे से समझ लें तो आप ये सोच रहे हैं कि मैंने जितना खुशी मतलब कहने का अर्थ आप हमेशा खुश रहिएगा या पॉजिटिव रहो, क्योंकि उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा भी पूरी होती है। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता, ये ध्यान से सुनने वाली लाइन है। यूनिवर्स आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो। यूनिवर्स आपको वह देता है जो आप हो तो, पर आपने ये सोचा नहीं था वो देंगे गुरुजी आपको, जो आप सोचते ही नहीं हो। कई बार ऐसे लोगों की इच्छा पूरी नहीं होती जब आप ओवर थिंक करते हो। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि मैं आपको भी बता रही हूँ कि लेट गो कर देना है। अब आपको चमत्कार का इंतज़ार करना है। आपकी विश जल्द से जल्द पूरी हो। बस आपने वही फॉर्मूला अपनाना है। बिलीव, प्रैक्टिस, लेट गो, रिपीट। गंगा जी समझने वाली चीज़ है। हो सकता है कईयों को समझ ना आए, ये कीवर्ड्स कुछ जो होते हैं टिपिकल वही बोल रहे हैं। संगत जी, जो अब मैं गुरुजी द्वारा बताई गई बात है उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो गुरुजी के मैसेज आते हैं केवल आपके लिए ही आते हैं। जैसे एक आंटी बता रही थी कि आंटी ये चीज़ें हटा दो अपने घर से, पर एक आंटी का मन जो कर रहा था वो गुरुजी की कही हुई बातें समझकर तो क्या वो सही हैं या क्या गलत हैं, या फटाफट आपने क्या करना था उस दिन जब आप लाते हो सत्संग तो आंटी को गिफ्ट दिया है किसी आंटी ने, तो और गुरुजी के कहने पर आंटी ने वो गिफ्ट फेंक दी और उसे दूसरी फूटी चेयर पे रख दिया। और कई चीज़ें ऐसी बताई कि रख लेते थे, कभी ध्यान नहीं रहता था तो कभी काम आएगी, इसलिए किसी न किसी चीज़ को ऐसे रखते थे। और धन का घर तो भंडार भर ही रहा है, परंतु ऐसी ऐसी बातें वो भी आपको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि क्या बात है ब्रह्मांड से ऐसे कि कैसे का होना चाहिए। तो संगत जी, ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। संगत जी, आज मेरे हस्बैंड अंकल की दांत में दर्द हो रही थी, जिस वजह से वो बार बार बैठ रहे थे, परंतु बाहर जाने से वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि हम भी सोचते हैं बाहर की हवा खा ले। तो जब वो सामान लेकर मतलब सामान भी देखते हैं तो ले आते हैं हम, तो
ऐसे वो देखते थे और सामान की जिसकी ज़रूरत हो वो कर लेते थे। तो अब तो गुरुजी ने हमारे को इसके बारे में कहा है कि यदि आपके पैरों में दर्द है तो आपने अर्जुन की छाल, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, इलायची ये चीज़ें पानी में डालकर उस पानी को उबालने रख दो। ये सब चीज़ें डालकर रखना। जब तक आधा घंटा, जो मतलब आपने पानी मान लो 1 गिलास उबाला है, तो जब तक उसका पानी आधा गिलास ना रह जाए तब तक इसे इक्वल होने दो, बराबर होने दो, ताकि किसी को पता ही ना चले। ठीक है संगत जी? जो मतलब जैसे गुरुजी ने बताया कि आंटी आंटी ने जो भी किया वो छान कर, मतलब एक आंटी का सत्संग जो मैं आपको बता रही हूँ, सॉरी बीच में गलती हो गई, एक आंटी का सत्संग बता रही हूँ। एक आंटी को बहुत पाँव में दर्द, खांसी भी थी, तो किसी सत्संग से आंटी के घर वो मैसेज जा रहा होता है कि मतलब क्या करना है, अपने घर में अर्जुन की छाल, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, इलायची, ये चीज़ें डालकर पानी में उबाल लेनी है। तो अभी जैसे कि मैं आपको एक बार बता ही दिया, फिर भी मैं सोच रही थी कोई लेट आए तो वो सुन ले कि क्या कर बता रही है आंटी। कि क्या है संगत जी? तो आपने क्या करना है आप ही बताइए। जाना है वहाँ पे, क्या करना है? आपने रूह अफ़ज़ा या जो भी रखा है वहाँ पे वो पी लेना है, और कोई दे रहा हो। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, गुरुजी ने बताया कि आटा में वो ही किया जो छान कर चीज़ें इतनी, जैसे मोबाइल भी हमारा ऐसे ही काम करता है। जैसे हमें जल्दी होती है तो मोबाइल भी ऐसे ही काम कर लेता है। तो संगत जी कहने का अर्थ है क्या, और मतलब ये बच्चे हमारे जहाँ रहते थे हम वहीं से गए हैं। तो संगत जी आपको बता दें कि आप ये सब करके देखिए, आपकी पावर स्ट्रांग होगी। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।